नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी और आप इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे इस बात का दावा भी करते हैं और इस बात का वादा भी करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की हर एक खबर लाइव रहेगी। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताएंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इंदौर में लड़कियों के कपड़ों पर विजय वर्गीय का बयान, PCC चीफ पटवारी ने कसा तंज। बीजेपी का पलटवार, आशीष अग्रवाल ने कहा पटवारी खुद महिलाओं में रस और चाशनी खोजते हैं। मॉल में धर्मांतरण को लेकर बवाल, हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी को शिकंजे में लिया, पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पावर प्राइम में सबसे पहले खबर हम देखेंगे। मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी की गुमशुदगी के मामले में सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस ने राजा रघुवंशी का शव तो बरामद किया, पोस्टमार्टम के बाद हत्या का केस भी दर्ज किया गया, लेकिन इस केस में अब तक ये जो गुत्थी है वो उलझी हुई है कि आखिर वारदात वाले दिन दोनों के साथ क्या हुआ। आखिर राजा की हत्या किसने की और उसकी हत्या की वजह क्या थी और कहां है सोनम। आज हम सिलसिलेवार तरीके से इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर कब, कहां, कैसे, क्या कुछ हुआ। तो चलिए अब आपको हम पहली तस्वीर दिखाते हैं और ये वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो राजा रघुवंशी और उनकी जो पत्नी है वो शिलोंग गए हुए थे, मेघालय गए हुए थे हनीमून के लिए, और उसके बाद ये नहीं दिखे, ये सामने ही नहीं आए, मिली तो सिर्फ राजा की लाश। अब आपको हम बताते हैं कि हनीमून पर गए, शिलोंग गए कपल के साथ, आखिर कब, कैसे, क्या कुछ हुआ था। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस वक्त राजा का शव मिला था। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई 20 मई को हनीमून पर ये जो दंपति है वो रवाना हुआ था। 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। 24 तारीख से दोनों के मोबाइल बंद और दोनों ही लापता। और उसके बाद जिस तरह से इनकी जो जानकारी निकल के सामने आई वो ये थी कि राजा का शव पाया गया। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई, तीसरी तस्वीर आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर सोनम की बताई जाती है, जो सोनम का रेनकोट है उसकी है और सोनम आज तक लापता है। सोनम के रेनकोट को तो बरामद कर लिया गया लेकिन नहीं पता चल सका तो सिर्फ सोनम का। चौथी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। चौथी जो तस्वीर है वो 4 जून की है। इंदौर लाया गया था राजा रघुवंशी के शव को मुक्तिधाम में। राजा रघुवंशी के शव का अंतिम संस्कार किया गया। ये तीसरी तस्वीर और ये चौथी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। चौथी तस्वीर 4 जून की है। इंदौर लाया गया राजा का शव, मुक्तिधाम में राजा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हत्या की जो गुत्थी है वो आखिर कैसे सुलझेगी। अब आपको हम 5वीं तस्वीर दिखाते हैं। अब आप अपने टेलीविज़न सेट पर वो 5वीं तस्वीर भी देखिए। ये 5वीं तस्वीर इंदौर से है। सोनम के पिता ने घर के बाहर सोनम की फ़ोटो को उल्टा लगाया है। पंडित के कहने पर इस तस्वीर को उल्टा लगाया गया। सोनम का भाई गोविंद अब यहाँ पे लगातार जो टीम है मेघालय शिलोंग में, जो टीम सर्चिंग पर जुटी हुई हैं, उनके साथ लगातार वो भी सर्चिंग कर रहा है। तो चलिए अब आपको 6वीं तस्वीर भी हम दिखाते हैं। 6वीं तस्वीर भी अब आप अपने टेलीविज़न सेट पर देख लीजिए कि ब्लू कलर की मोपेड बाइक से घूमने के लिए ये दंपति निकले हुए थे, सोनम और राजा। घटनास्थल से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक्टिवा मिली है और ये वो एक्टिवा है जिसको इन्होंने हायर किया हुआ था, घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसके बाद 7वीं तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। 7वीं तस्वीर भी अब आप देखिए कि 7वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोनम के माता पिता ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। गुहार किस बात की, ये भी सुनिए, क्योंकि सीबीआई जांच की गुहार यहाँ पे की जा रही है। और जिस तरह से इससे पहले भी इस पूरे घटनाक्रम में हमने ये भी देखा था कि सोनम के जो परिजन हैं, राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिलांग पुलिस के जरिए उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, उतनी सर्चिंग नहीं हो रही है। 8वीं तस्वीर भी देखिए, और 8वीं और अंतिम तस्वीर देखिए, इंदौर से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रघुवंशी समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। राजा रघुवंशी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है। रघुवंशी समाज ने इंदौर कमिश्नर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है, पत्र सौंपा है कि सीबीआई जांच की जाए। तो सिलसिलेवार तरीके से आपने इन 8 तस्वीरों को देखा, कब कैसे क्या शुरू हुआ, लेकिन ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग घूमने गए दंपति में राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, तो वहीं अभी तक उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता हैं। सोनम और राजा के परिजन दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना भी बना रहे हैं। उनके सामने सीबीआई जांच और सोनम को ढूंढने की मांग को रखेंगे। परिजनों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। शिलांग में हनीमून मनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ गए थे राजा रघुवंशी, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में गए थे। लेकिन जिस तरीके का वहां पर पूरा सिनेरियो रहा और पूरा घटनाक्रम सामने आया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि परिवार लगातार कह रहा है कि वहां का जो लोकल पुलिस है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार से काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम भी आपके साथ पूरी इस तरीके से खड़े हुए हैं। क्या मांग है अभी फिलहाल, क्या योजना आप लोगों की बन रही है? हमारी दिल्ली जाने की योजना है, सभी जने की, दोनों परिवार के सदस्य हम लोग दिल्ली जाएंगे। एक ही मांग है कि सीबीआई दी जाए और हमको हमारी बच्ची सुरक्षित मिलना चाहिए। और अमित शाह जी से ये भी मांग है कि हम नहीं पहुंच पाए, इसके पहले वो सीबीआई जांच भेज दें वहाँ पे सीबीआई, तो वो जांच हो जाएगी तो बच्ची सुरक्षित हमको मिल जाएगी। और जितनी देर वो लगाएंगे उतना ही, माने ये समझिए कि बच्ची के साथ में खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चे किस हाल में है, किस हालत में है, इस बात का कोई पता नहीं चल रहा। अपहरण हुआ है, अपहरण जैसा भी, क्योंकि लगातार राजा के जो ऑर्नामेंट से, मतलब सोने की अंगूठी, उनकी चेन, वो वहाँ से गायब है। उनके बॉडी के पास एक धारदार हथियार मिला और इस तरीके की। हाँ, जो हथियार जो मिला है, नया हथियार, जैसे मीडिया में ही देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे नया हथियार मिला है। उनने कहीं की किसी दुकान से खरीदा, तो दुकान से खरीदा तो वहाँ जिसने खरीदा है और पास में उस दुकान पे सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना कहीं, तो जो खरीदने वाला है उसका चेहरा, कपड़े, वो तो आए होंगे ना, तो वो तो वहाँ की पुलिस की जवाबदारी है ना, वो चीज़ ढूंढ के दे। कितना समय हुआ शादी को? अगर हम गिनतियों में दिनों की बात कर लें तो कितना समय अभी शादी को हुए? 11 मई की शादी थी अभी। पिता जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। माता जी अपनी बेटी का जो फोटो है वो हाथ में लेकर बैठी हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। शिलांग में इंदौर के लापता दंपति के मामले में अब सोनम रघुवंशी की तलाश लगातार की जा रही है। इंदौर में सोनम के परिवार ने एक पीड़ित, यहाँ पे एक पंडित के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर को लगाया। वहीं सोनम के भाई गोविंद शिलांग में मौजूद है। IBC 24 से खास बातचीत में सोनम के भाई ने सर्चिंग के लिए सेना की मदद की मांग की है। राजा की जो डेड बॉडी मिली है और उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बताया कि वो मर्डर केस है, तो उस हिसाब से इस पर सीबीआई जांच बिठाना चाहिए। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या आया, हमने देखा था उस दिन। तो देखिए, पूरा प्रदेश सोनम रघुवंशी को सकुशल वापस लाने के लिए दुआएं कर रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और सोनम को वापस लाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सोनम को वापस लाने के लिए सरकार को मेघालय सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार मेघालय सरकार से चर्चा करे। तो इधर प्रदेश की महिलाओं ने भी सोनम को जल्द सकुशल वापस लाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की है और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो बहन की सर्च की जाए। नव शादी युग एक बेटी का एक तरह से आज तक पता नहीं चला, बेटे का शव मिल गया, भयावता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ इसमें विशेष जांच दल बिठा के जो शिलांग के प्रशासन से बात करे और देखे कि कहाँ हमारी बिटिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें पूरे परिवार की हर बात को मानना चाहिए, सीबीआई जांच भी करना चाहिए और उस बेटी को कैसे सकुशल लाए इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। चाहे यहाँ से टीम भेजना पड़े या शिलोंग सरकार से बात करना पड़े और बात करके कैसे भी हमारे परिवार की इस बेटी को लेके और क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियों में नहीं है, क्या परिस्थितियाँ हुई, सारी चीज़ों की जाँच भी होना चाहिए। इंदौर के विजयनगर में स्थित मल्हार मेगा मॉल में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया, क्योंकि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ कुछ विदेशी नागरिकों को घेर लिया और धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें थाने लेकर पहुंचे। दरअसल हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को इस बात की शिकायत मिली थी कि मॉल के अंदर स्टीफन विजुपॉल मॉल में आए हुए एक युवक को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है। उसके साथ कुछ विदेशी नागरिक भी मौजूद हैं। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली तो वे भी मॉल पहुंच गए और सभी को थाने लेकर आ गए। यहां पुलिस ने फरियादी श्याम की शिकायत के आधार पर स्टीफन विजुपॉल के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया है। पुलिस अब स्टीफन के साथ मिले विदेशी नागरिकों की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है। तो फरियादी राजेश पटेल की रिपोर्ट पर से एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें कि स्टीफन्स को हिरासत में ले लिया गया है। स्टीफन मूलतः राऊ का रहने वाला है और यहाँ मल्हार मॉल में ये दोनों मिले थे। मल्हार मॉल में उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अपनी टिप्पणी की और उसके बाद फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। तो इस पर से धर्म संहिता अधिनियम 2021 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए, अपने बयानों के लिए अक्सर मशहूर रहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया और इस पर अब सियासत हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के है ना, एक बेचारा मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के एक बुजुर्ग शख्स हैं। बीजेपी नेताओं का बयान सुनकर दुख होता है। तो वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि जीतू पटवारी महिलाओं में रस और चाशनी खोजते हैं। कांग्रेस के महिला विरोधी संस्कार किसी से भी छिपे नहीं है। तो चलिए अब बात हम करेंगे गुना से। देखिए, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का दर्द एक बार फिर से झलका है। क्यों झलका है ये भी बताते हैं, क्योंकि शाक्य ने कहा है कि आपने तो मुझे अच्छे मतों से जिताकर सदन में भेजा, लेकिन अब सुनवाई उन सिलेक्टेड लोगों की हो रही है जो कुछ भी नहीं है और इलेक्टेड लोगों की कोई कद्र ही नहीं कर रहा। विधायक के इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि पन्नालाल शाक्य सही कह रहे हैं, सरकार जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा है कि सरकार में कर्ज, क्राइम, करप्शन करने वालों की ही चल रही है। जनता के जनप्रतिनिधि की स्थिति बेहद खराब हो चली है, चाहे इलेक्टेड हो या फिर सिलेक्टेड। प्रदेश में डेली बेस पर क्राइम और करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने तो हम लोग बहुत अच्छे मतों से भेज दिया, लेकिन किसका बड़ा अंतर से दुख है कि ऐसा पता नहीं हम इलेक्टेड सिलेक्टेड इनकी तो बात हुआ नहीं जाने। इलेक्टेड की तो कोई सुन ही नहीं दिया, सिलेक्टेड ऐसा हावी हो गया है कि खामो खां की बात मान रहा है, जो कुछ नहीं है खामो खां की बात मान रहे हैं। मैं साक्य जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं और मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, उसके मुखिया हुआ, आप प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री हो, सर का ताज हो हमारे, इसलिए जनप्रतिनिधियों को चुनते इसलिए लोग, व्यवस्था इसलिए बनी कि उनके आधार पर सरकार निर्णय ले, उनको नज़रअंदाज नहीं करे। कर्ज, क्राइम और करप्शन जो करे उन लोगों की चल रही है, जो लोग जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी हालत खराब है, और वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, वो दोनों की स्थितियां खराब है। जो इलेक्टेड वो जो वाले जो आर्थिक अराजकता फैलाने का काम कर सकते हैं, जो लूट और झूठ के काम कर सकते हैं। जीतू पटवारी को समर्थन में अगर कभी खड़ा होना था तो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में खड़े हो जाते, जहां पर कमलनाथ जी चलो चलो हटो हटो करके जब अपने जनप्रतिनिधियों को भगाते थे। आज जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन प्रेमी सरकार से बौखलाहट में है और इस तरह के विषयों पर बात करते हैं। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं अब बात पन्ना से जहां पर पन्ना में यातायात के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर भी अब सामने आई है। यहां बसों को ओवरलोड करके चलाया जा रहा है, छत तक सवारी को बैठाया जा रहा है, लेकिन पुलिस और परिवहन महकमा लापरवाह बना हुआ है। हद तो उस वक्त हो गई जब खुद पुलिसकर्मी ही ऐसी बसों में पीछे लटक कर सफर करने के लिए मजबूर हो जाएं। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और ये दृश्य है पन्ना के पहाड़ी खेड़ा मार्ग का। यहाँ पर सवारी बसों की छतों पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और यात्री नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम बस की छतों पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या यातायात विभाग इस खतरे से अनजान है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। विभाग का तो कहना यह है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, संबंधित बस ऑपरेटरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन शायद तब यहाँ पे यातायात विभाग को ये सब कुछ कार्रवाई करने की याद आएगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए, ये वो ओवरलोड बस है जहाँ पे ये जो महोदय है ना, ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये पुलिस वाले हैं। और ये पुलिस वाले मतलब इनको भी जगह नहीं मिली, हालांकि इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी का उस तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद पीछे यहाँ पे टंगे हुए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में हर एक चीज़ को बयां कर रही है जो इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। तो कैसे ये पुलिस वाले न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, क्योंकि सवाल आपका है।